उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई इन सीटों के हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ तो रामपुर से घनश्याम लोधी सपा के गढ़ में सेंध लगाने में सफल हो गए। सपा को मिली हार पर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा, यूपी चुनाव के नतीजे ये दिखाते हैं कि सपा में बीजेपी को हराने की ना तो काबिलियत है और ना ही कुव्वत। मुसलमानों को चाहिए कि अब अपना कीमती वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर जाया करने के बजाय अपनी खुद की आज़ाद सियासी पहचान बनाए और अपने मुकद्दर का फैसला खुद करे। समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। इसीलिए हम अपील करते हैं ख़ास तौर से मुसलमानों से कि अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। और दूसरी बात यह है कि अब ये दो आज़मगढ़ और रामपुर की पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई, कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवा बोलेंगे? महाराष्ट्र में वहाँ पर शिवसेना के 40 विधायक भाग गए, किसको जिम्मेदार करार देंगे वहाँ पर आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो लोग ये सब बातें करते हैं, मुसलमानों को ख़ास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी ज़रूरत है आज भारत में। इतना ही नहीं, ओवैसी ने आगे ये भी कहा कि अखिलेश यादव को इतना अहंकार है कि जिस सीट से उनके पिता सांसद बने, बाद में वो सांसद बने, वो वहां जाकर जनता को ये भी बताने नहीं गए कि वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इतना अहंकार, इसी की वजह से सपा हार हुई है। उन्होंने कहा, अब बीजेपी की जीत के लिए कौन जिम्मेदार है? अखिलेश किसे बी टीम और सी टीम बताएंगे? अखिलेश यादव और आजम खान ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। दोनों ने जीतने के बाद अपनी अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इन सीटों पर चुनाव कराए गए। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोटों से हराया, तो वहीं रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने सपा के मोहम्मद असीम रजा को करीब 42,000 वोटों से मात दी। आजमगढ़ और रामपुर सपा की गढ़ रही है। ऐसे में इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद अखिलेश यादव की रणनीति पर भी सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं।